कहती है बेबी एक बैड न्यूज़ है। मैंने कि क्या? कहती है वो जो ओयो में गए थे ना, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और देखो बाकी लोगों के लिए हो सकता है बैड न्यूज़ हो, पर मेरे लिए ये तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम था। मैं इतना खुश हुआ, ये पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी चीज़ में पास हो गया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस लायक हूँ कि बच्चा पैदा कर सकूँ। मैंने कि फिर भी मैंने ना थोड़ा जो होते हैं ना सरप्राइज होते हैं, मैंने कि कैसे बेबी बच्चा कैसे हो सकता? कहती है कि आपने तो यूज़ ही नहीं करा था ना प्रोटेक्शन, तो वो तो हो ही जाएगा ना। और मैंने देखो इसलिए यूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि क्या ही कर पाऊंगा। क्यों पैसा खर्च करना ये प्रोटेक्शन पे, है कि नहीं? तो इस चक्कर में, लेकिन ये सुनने के बाद मैं और खुश हो गया कि मैं किसी चीज़ में तो अचीवमेंट मिली मुझे। मैं खुशी से पागल हो गया। वहाँ बैठा था 4-5 दोस्तों के लिए मिठाई उठाई लेके आ गया। मैंने कहा तुम लोग खाओ, और वो टेंशन में बोल के चली गई कि बेबी कल मिलते हैं और बात करते हैं इस विषय में कि आगे क्या करेंगे। और वो चली गई। उसको लगा उसने मुझे टेंशन दे दिया, पर मुझे खुशी के पल मिल गए थे। मैं पूरी रात जागता रहा और बच्चे का नाम वाम सोच के लगा था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस जीवन सेट है कि नहीं? क्या चाहिए यार, बीवी बच्चे, नौकरी मिल चुकी थी, बीवी और बच्चे भी हो ही गए थे एक तरह से। मैं सुबह सुबह खुशी खुशी पहुंचा वहाँ, और उसको बस फूल गुलदस्ता कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। उसको समझ ही नहीं आया। मैंने कि चलो बेबी शादी कर लेते हैं। वो डर गई, कहती है नहीं नहीं नहीं, अरे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, वो रिपोर्ट गलत आया। मैंने कहा कैसे, तुम पागल हो गया? चेकिंग करवाते हैं ना तब पता लगेगा, ऐसे कैसे रिपोर्ट गलत हो जाएगा? पागल हो गया, इतनी बड़ी कंपनी मैंने बनाया है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होता है, उसमें ऐसे कैसे तुम कैसे कह सकती हो? फिर उसने खुद ही कबूल कर लिया कि बेबी हो तो तुम ध्यान नहीं दे रहे थे ना मुझ पे, इसलिए हम लड़कियों का ये शस्त्र होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ताकि मेरी तरफ भाग के आए हो, और तुम्हारी मैं थोड़ी लेने की सोच रही थी। पर मुझे नहीं पता तुम अलग ही बने हो। मैंने कि यार तुमने मुझे दुखी अब ज़्यादा कर दिया है, ऐसा करो तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि यार ये सब इमोशनल चीज़ें होती हैं यार, है कि नहीं? थोड़े कनेक्ट हो जाते हैं। और मेरा तो यार समझ रहे हो ना, जिस चीज़ पे डाउट हो और वो पास हो जाए तो अलग ही खुशी मिलती है। उसके बाद मैं और दुखी हो गया कि यार शिट, चलो देखते हैं तब तक। लेकिन फिर देखो यार, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। फिर रिलेशनशिप में इतनी जल्दी कोई नहीं छोड़ता एक दूसरे को। फिर हमारी बातें हुई और पैचअप हो गया। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, और देखो यार सिंगल हो ना, सिंगल ही रहो। सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई भी अब सिंगल ही हो चुका है।